हाय फ्रेंड्स, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंतर्गत एमए प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए आप न्यू प्राइवेट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। इस पेज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज पर आप एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट में वह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें जहां आपका महाविद्यालय है। उसके बाद आप कैंडिडेट का नाम एंटर करें। कैंडिडेट का नाम फिल हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट का 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर का कॉलम फिल हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट के पिताजी का नाम भी एंटर कर देना है। पिताजी का नाम फिल हो जाने के बाद कैंडिडेट की माता का नाम फिल कर देना है। कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल में आप वही डिटेल फिल करें जो उसके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है। कैंडिडेट की माता का नाम फिल हो जाने के बाद मिनोरिटी वाले बॉक्स में से यदि आप मिनोरिटी से संबंधित हैं तो अपनी संबंधित मिनोरिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी वाले बॉक्स में से कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सब कैटेगरी वाले बॉक्स में से जो उसके साथ अप्लाई हो वो सिलेक्ट कर लें। रिलीजन वाले बॉक्स में से कैंडिडेट अपना रिलीजन और जेंडर वाले बॉक्स में से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। अगले बॉक्स में यदि कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके सामने टिक कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर हो जाने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ABC ID वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपनी ABC ID फिल करनी है। यदि ABC ID नहीं है तो उसके नीचे जनरेट योर ABC ID पर क्लिक करके अपनी ABC ID जनरेट कर लेनी है और उसके बाद फिल कर देनी है। ABC ID जनरेट करने की प्रक्रिया का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ABC ID फिल हो जाने के बाद आपको अपनी डिग्री टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कैटेगरी में से प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना है और डिग्री में MA सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर में MA ईयरली फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडियम जो चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और करंट सीजन 2023-24 सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मीडियम में हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हिंदी माध्यम में लिया जाएगा और यदि इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर इंग्लिश माध्यम में होगा। कॉलेज नेम में से आपको वह कॉलेज सिलेक्ट करना है जहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए इसी कॉलेज में आपके अप्लाई किए हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट होगी। सब्जेक्ट में आप वह सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप MA करना चाहते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो इज एनरोल्ड वाले बॉक्स पर टिक करके अपना ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट नंबर एंटर कर दीजिए। और यदि आपका ग्रेजुएशन किसी अन्य यूनिवर्सिटी से है तो इज माइग्रेशन इशू पर टिक करके माइग्रेशन की डिटेल फिल कर दीजिए। हमारी कंडीशन में कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो हम उसका एनरोलमेंट नंबर ही फिल करेंगे। एनरोलमेंट नंबर फिल हो जाने के बाद कैंडिडेट को अपना 10th क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद अगले बॉक्स में 10th क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है और उसके बाद 10th क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, जिसको आप सेव करके सुरक्षित कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको लॉगिन पेज पर जाना होगा, जिसके लिए आप क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले बॉक्स में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर फिल हो जाने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए आपको अपना वह मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। मोबाइल नंबर फिल हो जाने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है।
सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसको एंटर करने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने पर्सनल डिटेल्स शो होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल करी थी। इसके बाद का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। पर्सनल डिटेल अगर अधूरी दिखाई देती हैं तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर इज इनरोल वाली डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं तो इज इनरोल पर टिक करके हम इनरोलमेंट नंबर फिल कर देंगे। हमें अपनी पर्सनल डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल और अन्य डिटेल को वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद हम ऊपर को पेज स्क्रॉल कर लेंगे और उसके बाद एड्रेस डिटेल पर क्लिक कर देंगे। एड्रेस डिटेल वाली टैब में हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है। सबसे पहले अपने गांव, मोहल्ला, पोस्ट और तहसील वगैरह फिल करनी है। ये डिटेल फिल हो जाने के बाद स्टेट वाले ऑप्शन में हम अपना डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अपने पते का स्टेट सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी वाले बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल हो जाने के बाद हमें पिन कोड वाले बॉक्स में अपने एड्रेस का पिन कोड भरना है। पिन कोड फिल हो जाने के बाद यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो सेम एज़ अबव पर टिक कर देना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो इसे अलग अलग फिल कर दीजिए और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। ये और रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली मैसेज आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट वाली टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर फाइल की साइज़ 100 KB से नीचे ही रहनी चाहिए। इसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़ पर क्लिक कर देना है और फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज़ पर क्लिक करना है, सिग्नेचर सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको तीसरे नंबर पर आए सेलेक्ट एनी टू, यानी आपको कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं। ये दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप अपने संबंधित महाविद्यालय में जाएंगे और वहाँ जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के टीचर से कांटेक्ट करके आप मालूम करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं और वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। आपके महाविद्यालय द्वारा बताए गए दोनों सब्जेक्ट को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको पेज नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें। आप महाविद्यालय में पता करके ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। चॉइस वाले दोनों सब्जेक्ट फिल हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है और आपको वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आपके सारे सब्जेक्ट पेपर कोड के साथ शो होंगे। यहाँ आपको सबसे पहले नीचे कंसेंट बॉक्स पर टिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक करना है।
इसके बाद कन्फर्म पेमेंट वाले पेज पर कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट माध्यम को सिलेक्ट करने के लिए आप पे विद पर क्लिक करिए। यहाँ बहुत सारे माध्यम शो होंगे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। पेमेंट माध्यम सेलेक्ट हो जाने के बाद आप उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। जैसे आपने यदि डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है तो आप उसकी डिटेल शो कर दीजिए, उसका नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका CVV वगैरह। डेबिट कार्ड की सभी डिटेल भर जाने के बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को आपको फिल कर देना है। यह OTP आपके बैंक अकाउंट पर लिंक मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होगा। मोबाइल पर प्राप्त OTP को फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, कांग्रेचुलेसन योर पेमेंट इज सक्सेस ऑफ अमाउंट 1500। फाइनल प्रिंट लेने के लिए आप क्लिक हेयर टू लॉग बैक इन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको मेन एक्स प्राइवेट यानी दूसरे वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करना है और प्राप्त OTP को फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। आपके वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ से आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।